हाथ में बलिदानी बेटे की तस्वीर, दिल में अपने जिगर के टुकड़े को खोने का गम और आंखों में एक उम्मीद कि वतन की मिट्टी पर मिटने वाले अपने लाल को शहीद का दर्जा दिला सकें। ये दर्द देहरादून की उस मां का है जिनका बेटा देश की सेवा में कुर्बान तो हो गया, लेकिन उसे शहीद नहीं माना जा रहा। दास्तां देहरादून के स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु की है, जो 4 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के मेढक जिले में हुए एयरक्राफ्ट क्रैश में दुनिया को अलविदा कह गए थे। वो तारीख थी 4 दिसंबर 2023। वक्त था सुबह करीब 8:30 बजे का। स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु ने पायलट को प्रशिक्षण देने के लिए एयरक्राफ्ट पिलाट्स P-7 Mk2 में उड़ान भरी थी। टेक ऑफ करने के बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उनका ये एयरक्राफ्ट आसमान से लड़खड़ाते हुए नीचे की ओर गिर रहा था। तब वीर अभिमन्यु बहादुरी दिखाते हुए अपने सहयोगी पायलट की मदद से विमान को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाकर उतारने का फैसला किया। अभिमन्यु और उनके सहयोगी पायलट एयरक्राफ्ट को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाने में सफल तो हो गए, लेकिन एयरक्राफ्ट को क्रैश होने से नहीं बचा पाए। इस घटना में अभिमन्यु और उनके सहयोगी पायलट ने लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सेना का जब कोई जवान अपने फर्ज की खातिर दुनिया से विदा होता है तो मां बाप का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। अभिमन्यु की मां सत्ता के शिखर पर विराजे नेताओं से पूछ रही हैं कि जब बेटे ने वतन की माटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया तो उसे वीर को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। ट्रांसपोर्ट पायलट्स बिहाइंड द सीन उतना ही काम करते हैं जितना कि कश्मीर की फॉरवर्ड में हमारे आर्मी के जवान करते हैं। अगर हम हमारे ट्रांसपोर्ट पायलट्स या हमारे बाकी पायलट सामान नहीं पहुंचाएंगे तो वॉर नहीं होगा। तो इस दौरान अगर एक्सीडेंट होता है तो उनको शहीदी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, ये मेरा कहना है। अकेले लड़ी हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे कोई चिंता नहीं है। किसका डर है? बेटा चले गया, भगवान जब बुला ले बेटे के पास ही जाना है। पर जब तक हूँ अपने बेटे को शहीद बोलूंगी, बोलती रहूंगी, आखिरी दम तक बोलूंगी। ये तस्वीर एयरफोर्स के बहादुर जवान अभिमन्यु की है, जो अपनी कुशलता के दम पर कभी प्रधानमंत्री तक को हवाई यात्रा करवाया करते थे। हवा में करतब दिखाना जिनके बाएं हाथ का खेल था। वो जब उड़ान भरते थे तो बड़े बड़े दुश्मन कांप जाया करते थे। अपने बेटे अभिमन्यु की वीर गाथा कहते कहते मां चित्रलेखा की आंखें नम हो उठती हैं। वो रुंधे हुए गले से कहती हैं कि मेरा बेटा शहीद हुआ है और उसने देश के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान किया है। चित्रलेखा का कहना है कि उनके बेटे ने देश के लिए जान दी है, लेकिन सरकार और सेना उसे शहीद का दर्जा नहीं दे रही है। सरकार सेना अभिमन्यु की मौत को महज एक दुर्घटना मान रही है। और मैं पीएम को तो खास बोलूंगी क्योंकि मेरा बेटा उनका पायलट था। 1.5 साल कॉम फ्लाइट में उनका वन ऑफ द यंगेस्ट पायलट था और बहुत बेखूबी से अपनी ड्यूटी संभाल रहा था। एयर स्ट्राइक चली थी तो मेरा बेटा वो मेरे से काफी कनेक्टेड रहता था। वो तब चंडीगढ़ का एयरफील्ड चल नहीं रहा था। ये लोग आदमपुर से टेक ऑफ करना होता था, इन लोगों को अंबाला से टेक ऑफ करना था। तो मेरा बेटा बाई रोड अंबाला आता था, वहां से अपना फ्लाइट लेके पूरा बालाकोट का ट्रांसपोर्ट, वो N-32 का पायलट था, तो पूरा सामान लेके अपना जाके रिक्वायर्ड ड्यूटी करके रात के 10-12 बजे तक वो वापस आता था। क्या होता है, अभिमन्यु जैसे कई पायलट्स हैं हमारे हिंदुस्तान में और आगे भी आएंगे, वो भी उतनी ही शिद्दत से देश की सेवा करते हैं और प्राणों का त्याग करते हैं। बस मेरी यही मांग है। वो एक किल्ड इन एक्सीडेंट केस बनके गुमनाम जीवन में चले जाते हैं, उनका जिक्र भी नहीं होता। बस मेरी यही मांग है कि ऐसे बच्चों को भी शहीद का दर्जा मिले। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे बच्चों के लिए वॉर मेमोरियल में नाम चाहिए और उनको भी शहीदों की गिनती में शामिल किया जाए। हमारे जैसे हर माँ बाप को
बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ होगा कि हमारे बच्चों की कुर्बानी वेस्ट नहीं हुई है। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी और बेटे के महात्याग को गुमनाम नहीं रहने दूंगी। बहादुर बेटे अभिमन्यु को शहीद का दर्जा दिलाकर रहूंगी। अभिमन्यु की मां चित्रलेखा के जीवन का अब एक ही मकसद है कि उनके बेटे को शहीद का सम्मान मिल सके। इसके लिए वो मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा मंत्रालय तक से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन नियमों की बाधा है जिसे पार कर पाना बहुत मुश्किल है। मगर एक आस दिल में कायम है कि प्रधानमंत्री उनकी फरियाद सुनेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये परिवार जी रहा है। अपने बहादुर बेटे अभिमन्यु को हमेशा के लिए खो चुके इस परिवार की सरकार से एक ही मांग है कि इनके बेटे को शहीद का दर्जा और सम्मान दिया जाए, ताकि अभिमन्यु का बलिदान गुमनामी के अंधेरे से ओझल न हो जाए। जी, हम सीएम के पास भी गए थे, गवर्नर से भी बात करी हमने, उत्तराखंड के गणेश जोशी जी से भी बात करी। सब हमारी बात समझते हैं और उनसे हमने पीएम से और अपने डिफेंस मिनिस्टर से मिलने की चाह रखी है। देखिए, हम उनके सामने अपनी ये विचार रखना चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है अभिमन्यु ही हमें इस यहाँ पहुँचाएगा कि हम उनसे मिल पाए और ये बात रख पाए। इससे ना केवल हमारा अभिमन्यु, आने वाले बहुत से पायलटों का अच्छा होगा और माँ बाप गर्व महसूस करेंगे। हर शहीद माँ का दुख अलग है, तो हम सब माँ का एक साझा दुख होना चाहिए और समझे। और हमारी कई साल में एक बार हमारी भी सुनवाई, मन की बात, माँ की बात भी प्राइम मिनिस्टर सुने। प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर्स से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर हर इम्पोर्टेंट फंक्शंस में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। काश ऐसा हो जाए कि हम वीर माताओं से भी एक दिन हो, हमारा भी साल में 2 साल 3 साल में एक दिन हो जहाँ इम्पोर्टेंट लोग हमसे मिले, हमारी बात समझे। इस दुखद हादसे में वीर अभिमन्यु के माता पिता ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। अपने बेटे की यादों को मां चित्रलेखा और पिता अमिताभ ने आज भी संजो कर रखा है। स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु के पिता अमिताभ भी सेना से रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं। वो बताते हैं कि मेरा बेटा विमान चलाने में इतना माहिर था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जैसे वीवीआईपी के प्लेन उड़ाता था। उनका बेटा अभिमन्यु पायलट को प्रशिक्षण देने के दौरान लोगों की जान बचाते बचाते दुनिया को अलविदा कह गया। अभिमन्यु के पिता ने नियमों की उन पेचीदगी के बारे में भी बताया जिनकी वजह से उनके बेटे को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। वो कहते हैं कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन एक मलाल है, उसे अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, जिसे लेकर वायुसेना के अफसरों को सोचना होगा। तमाम ऐसे व्यवहारिक पक्ष हैं जिन पर सिस्टम को ध्यान देने की जरूरत है। जो बैटल कैजुअलिटी होती है, या तो वो हॉस्टाइल कंडीशंस में, डिफिकल्ट कंडीशंस में जब वो फ्लाइंग के लिए जाते हैं, तीनों ही सेनाओं के पायलट्स, और उस समय यदि कोई फेटल एक्सीडेंट होता है और हमारा पायलट शहीद हो जाता है, उस समय उसको शहीद की कैटेगरी में रखा जाता है। और जब नॉर्मल फ्लाइंग होती है, रूटीन फ्लाइंग होती है, तीनों ही किस्म के जहाज, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, फाइटर हो या हेलीकॉप्टर हो, जब वो नॉर्मल रूटीन अपनी फ्लाइंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस समय यदि कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, या तो पायलट एरर के वजह से या किसी तकनीकी खामी की वजह से, और पायलट हम खो देते हैं, तो ऐसे वक्त में उसको शहीद नहीं कहा जाता। हम लोगों की ऐसी मांग है कि एक तीसरी कैटेगरी के बारे में हम क्यों नहीं सोचें। अभिमन्यु के पिता का आरोप है कि इन कानूनी पेचीदगियों की वजह से सेना और सरकार उनके बेटे को शहीद का दर्जा नहीं दे रही है। उनका कहना है कि नियम के मुताबिक युद्ध के हालात में या दुश्मनों से मुठभेड़ के दौरान जान गंवाने वाले जवानों को ही शहीद का दर्जा दिया जाता है। सामान्य उड़ान के दौरान या पायलट्स को ट्रेनिंग देने के दौरान अगर किसी दुर्घटना में जवान की जान चली जाती है तो इसे महज हादसा माना जाता है। जो क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसा हम लोगों का पुत्र था अभिमन्यु, वो जब कंट्रोल्स एयरक्राफ्ट के कैडेट के हाथ में होते हैं, जो नौसिखिया है, जो फ्लाइंग सीख रहा है, और वो यदि गलती कर देता है
तो नेचुरली जो QFI है, जो पायलट उसको ट्रेनिंग दे रहा है, वो ज़्यादा रिस्क में है। इसी तरह से जब कोई भी जहाज़ हमारा ख़राब होता है और वो HAL में जाके या किसी और संस्थान में जाके रिपेयर होके जब वापस आता है, तो उसको फ्लाई करने के लिए टेस्ट पायलट होते हैं। तो नेचुरल है कि टेस्ट पायलट भी रिस्क में है, क्योंकि जो उसके हाथ में मशीन आई है उसको पता नहीं है कि इसका इंजन टोटली ठीक है कि नहीं, और रोड पे तो चल नहीं रहा है, वो जहाज हवा में निकल जाता है, और उसमें कोई तकनीकी खामी फिर भी यदि डेवलप हो जाए और पायलट की शहादत हो जाए, तो उसको भी इस कैटेगरी में रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तीसरी कैटेगरी जो है वो उस पर विचार करना चाहिए। सरकार भले ही अभी तक वीर अभिमन्यु के माता पिता की फरियाद न सुनी हो, लेकिन अभिमन्यु के परिवार ने उनकी यादों को अमर करने की पहल कर दी है। तेलंगाना में जिस अभिमन्यु ने एयरक्राफ्ट हादसे में दुनिया को अलविदा कहा था, वहां उनकी मां चित्रलेखा ने खुद के खर्चे पर अपने बेटे की याद में शहीद स्तंभ बनवाया है। अभिमन्यु के माता पिता ने तेलंगाना सरकार से इसके लिए पहले जमीन मांगी, फिर जमीन मिलने के बाद अपने पैसों से स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु का शहीद स्तंभ बनवा दिया। अपने बेटे की यादें मां चित्रलेखा ने दिल में बसा कर रखी है। बेटा हमेशा नजरों के सामने रहे, इसलिए हाथ पर बेटे अभिमन्यु का टैटू भी बनवाया है। जी, मेरे को सरकार से कोई शिकायत नहीं है। जब उन्होंने उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया है तो वो अपने शायद रूल से बंधे हुए हैं, पर एक माँ के लिए तो एक बच्चा जो कि प्राइम मिनिस्टर का भी पायलट था, उसने बिल्कुल गायब हो गया एक क्रैश में, तो मेरे लिए तो देश की सेवा में गायब हुआ है ना। इसलिए मैंने नेगेटिव ना होके पॉजिटिव होके जी जान लग के अपने बेटे का मेमोरियल हैदराबाद में बनाया। उसकी नाम की रोड DM और अन्य लोगों के संग मिलके उसकी रोड में नाम दिया। तेलंगाना के इस एयरक्राफ्ट हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु के अलावा एक प्रशिक्षु पायलट की भी जान चली गई थी। मां का कहना है कि अभिमन्यु के साथ क्रैश में मारे गए उस ट्रेनी पायलट को भी शहीद का दर्जा नहीं मिला है। अभिमन्यु की मां देश की सीमा को पार कर उस प्रशिक्षु पायलट की मां का दुख बांटने के लिए अपने खर्च पर वियतनाम पहुंची, जहां उन्होंने प्रशिक्षु पायलट के परिवार को सांत्वना देने के साथ साथ 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। चित्रलेखा अपने बेटे अभिमन्यु की बायोग्राफी लिख रही हैं। इस बुक की बिक्री से जो पैसा आएगा, उस पैसे से वो प्रशिक्षु पायलट के परिवार को तेलंगाना बुलाएंगी और उस जगह लेकर जाएंगी जहां ये भयानक हादसा हुआ था। मेरे बच्चे के साथ जो एक कैडेट भी शहीद हुआ है, उसके माँ बाप से मिलने हम वियतनाम तक गए, और उसकी छोटी छोटी बहुत गरीब घर से है वो परिवार, उसकी छोटी छोटी बहनों को जो मन किया कैश सहायता करी, और आगे भी उनको बोला है आपका घर है, आप जब चाहो। उनकी इच्छा है कि वो बलिदान स्थान, अपने भाई के बलिदान स्थान को एक बार देखना चाहते हैं। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया है, मैं अपने बेटे की किताब मेमोरियल बायोग्राफी बना रही हूँ, उसकी जितनी भी क्या बोलते हैं उस किताब को छाप के जितनी भी कंट्रीब्यूशन आएगा, उससे उनको एयर टिकट बुला के उन बहनों को और उस परिवार को बलिदान स्थान में लेके जाऊंगी। ये मेरी अगली अपने बच्चे के लिए एक और इच्छा रखी है। रक्षा मंत्रालय से कई बार गुहार लगा चुके इस परिवार की आस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है। अभिमन्यु का परिवार प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी फरियाद रखना चाहता है। रोते रोते अभिमन्यु की मां चित्रलेखा बोलती हैं कि जब प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो उन्हें देश सेवा में अपने लाल को न्यौछावर कर देने वाले माताओं से भी अपनी बात करनी चाहिए। हर शहीद माँ का दुख अलग है, तो हम सब माँ का एक साझा दुख होना चाहिए और समझे, और हमारी कई साल में एक बार हमारी भी सुनवाई, मन की बात, माँ की बात भी प्राइम मिनिस्टर सुने। प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर्स से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर हर इम्पोर्टेंट फंक्शंस में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। काश ऐसा हो जाए कि हम वीर माताओं से भी एक दिन हो, हमारा भी साल में 2 साल 3 साल में एक दिन हो, जहाँ इम्पोर्टेंट लोग हमसे मिले, हमारी बात समझे और देखे। हमारे बच्चे तो स्वर्ग में चले गए, सुखी है, पर जो माँ बाप पीछे छोड़ गए हैं, जो परिवार पीछे छोड़ गए हैं, उनको देखें कि उन पर क्या बीत रही, उनकी सुनवाई करें।
और मैं पीएम को तो खास बोलूँगी क्योंकि मेरा बेटा उनका पायलट था। 1.5 साल कॉम फ्लाइट में उनका वन ऑफ द यंगेस्ट पायलट था और बहुत बेखूबी से अपनी ड्यूटी संभाल रहा था। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।